चलिए दोस्तों, आज हम इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आने वाले टाइम पर आप सभी का एग्ज़ाम भी होना है, जो कि ट्रिपल सी का ही एग्ज़ाम खासकर होना है अगले मंथ में, जो कि 30 जून 2026 से स्टार्ट हो रहा है। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50-50 क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, जो कि हर एक चैप्टर, टोटल 9 चैप्टर को ये कवर करेगा। और उस 9 चैप्टर्स को हम आसानी से यहाँ पर चीज़ों को समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनकी जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने जो पहला क्वेश्चन नजर आएगा, ये क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें नंबरिंग का मामला रहेगा कि 2 जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आया, तो इस नंबरिंग में नहीं आएगा आपको। ठीक है, टोटल हम 55 से भी ज्यादा क्वेश्चंस कराने वाले हैं। बस उन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बाकी जो भी डाउट होते हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, उसको आप आसानी से कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और जो भी चीजें हैं उसको आप कमेंट के रूप में बताइएगा। उन समस्याओं को आसानी से आप दूर भी कर दिया जाएगा। तो ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे बिना थके बार बार एक ही कार्य करने में सक्षम बनाती है। ऐसी कौन सा आपको इसमें बताना है फीचर होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि कंप्यूटर को बिना थके हुए आसानी से काम करने में सक्षम बनाती है। इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ एक्यूरेसी, और बी दिया हुआ इंटेलिजेंस, और सी दिया हुआ इंटेलिजेंस, और डी दिया हुआ फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका क्या, बी, इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेलिजेंस बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, करेक्ट बिल्कुल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज बेस्ट डिफाइन एज। कंप्यूटर नेटवर्क की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है। इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, बी दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर शेयरिंग रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, सी दिया हुआ है, अ सिंगल कंप्यूटर विद मल्टीपल यूजर्स, और डी दिया हुआ है, अ स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है सही, वो हो जाएगा आपका क्या, बी, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर शेयरिंग रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको ये बताना है। इंक्रीजिंग मॉनिटर रेजोल्यूशन, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मॉनिटर रेजोल्यूशन एक तरीके से एलईडी वगैरह में काम, एलसीडी वगैरह में काम करती है, इसमें नहीं। सेकेंड आपको मिल जाएगा रिसोर्स एंड डेटा शेयरिंग। अच्छा ठीक है, सी क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग प्रोसेसर स्पीड, इंप्रूविंग कीबोर्ड एफिशिएंसी। इसमें सी और डी तो नहीं होगा, इसमें बी लग रहा है कि रिसोर्सेज एंड डेटा शेयरिंग। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सही होने वाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ नेटवर्क रिसोर्सेज। निम्न में से कौन सा नेटवर्क रिसोर्सेज नहीं माना जाता है। प्रिंटर, शेयर्ड फोल्डर, सीपीयू रजिस्टर, इंटरकनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शंस। लगभग इसमें सारे माने जाते हैं, बस एक को छोड़ करके। एक कौन सा, सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, जो कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के रूप में होता है सीपीयू रजिस्टर, ये भी आपको याद रखना है। तो सीपीयू रजिस्टर इसका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है, कंप्यूटर कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन थ्रू व्हिच प्रोसेस। कंप्यूटर कच्चे डेटा मतलब रॉ डेटा को सार्थक सूचना में किस प्रक्रिया द्वारा बदलता है। स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन, स्कैनिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए हमेशा कि बी ऑप्शन प्रोसेसिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। प्रोसेसिंग की मदद से ही रॉ डेटा को बिल्कुल इंफॉर्मेशन में ये कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है, मतलब मेन फंक्शन नहीं है। इनपुट, प्रोसेसिंग, थिंकिंग, आउटपुट। देखो, इनपुट करने का भी काम कंप्यूटर को होता है, और प्रोसेसिंग का भी काम होता है, आउटपुट का भी होता है, लेकिन थिंकिंग, सोचने का काम नहीं होता है। ठीक है, सोचेंगे मनुष्य और इनपुट करेंगे, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। थिंकिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है सही। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है, द टर्म आईपीओ इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्टैंड फॉर। आईपीओ का यहाँ पे दरअसल फुल फॉर्म पूछा गया है कि आईपीओ है क्या चीज। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कंप्यूटर।
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन, मैकेनिकल कैलकुलेटर, एनालॉग स्टोरेज डिवाइस, वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस। मतलब कंप्यूटर के बारे में क्या डिस्क्राइब, बढ़िया डिस्क्राइब यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो लगता है करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन, ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ कंप्यूटर मेनली डिपेंड्स अपॉन, कंप्यूटर द्वारा प्राप्त आउटपुट की गुणवत्ता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? प्रिंटर, इनपुट डेटा, मॉनिटर या फिर माउस। क्या कह रहा है? आउटपुट क्वालिटी। आउटपुट क्वालिटी किस पे निर्भर करेगी? ये तो पता होना चाहिए। मॉनिटर, सॉरी, इनपुट डेटा। अच्छा, यहाँ पे कंप्यूटर द्वारा प्राप्त आउटपुट मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? इनपुट डेटा पर, ठीक है। जैसा इनपुट होगा वैसा आपको आउटपुट मिलने वाला है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? ली काई चेन, चार्ल्स बेबेज, जॉन वन न्यूमैन, हरमन होलरेथ। ली काई चेन को माना जाता है, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो पहला मैकेनिकल इंजन डेवलप किया, प्रोग्राम किया गया, वो चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर में किया गया, इसलिए द फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है किसको? चार्ल्स बेबेज को। बाकी ली काई चेन ने दुनिया का पहला अबेकस कंप्यूटर डेवलप किया, बनाया था। जॉन वॉन न्यूमैन ने इन्होंने डेवलप किया था एक तरीके से कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चार्ल्स बेबेज का करेक्ट ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, एएलयू या फिर कैश मेमोरी। इसमें कह रहा है कि अंकगणितीय एवं तार्किक क्रियाएं कौन सी इकाई करती हैं? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या फिर एएलयू या फिर कैश यूनिट। अंकगणिती तो आपको पता होना चाहिए एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये जो काम करता है ये हमेशा अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। एएलयू इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज हार्डवेयर। हार्डवेयर के रूप में किसे क्लासिफाई किया गया है? विंडोज 11, एमएस वर्ड, एसएसडी या गूगल क्रोम। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये, जिसमें सी सही होगा। एसएसडी एक हार्डवेयर है। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग। Which software acts as an interface between the user and the hardware? उपयोगकर्ता एवं हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस या वेब ब्राउजर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एमएस एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, विंडोज, वीएलसी मीडिया प्लेयर। क्या कह रहा था? कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें कौन सही हो जाएगा बताएंगे? इसमें विंडोज ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो ये नहीं होगा। बाकी सब क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सही हो जाएगा विंडोज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आइएगा। लिखा हुआ है व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक होता है? यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स को चलाने का काम करता है। व्हिच सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने का काम कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? कंपाइलर, ब्राउजर, मीडिया प्लेयर या फिर असेंबलर। तो पता होना चाहिए आपको कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर जो होता है वो पूरे सोर्स कोड को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आगे आते हैं। लिखा हुआ है फर्मवेयर इज जनरली स्टोर्ड इन। फर्मवेयर कहाँ स्टोर होता है? रैम में, रोम में, कैश मेमोरी में या फिर हार्ड डिस्क में। तो दरअसल ये जो रोम होता है ना, रोम को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। रोम को हम लोग एक तरीके के बायोस के रूप में जानते हैं, और बायोस है क्या? एक प्रकार का फर्मवेयर है, तो इसलिए स्टोर कहाँ होगा फर्मवेयर? रोम में, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन। निम्न में से कौन सा इंफॉर्मेशन का एग्जांपल है, उदाहरण है? रोल नंबर्स, मार्क्स एंटर्ड इनटू एक्सेल, स्टूडेंट पास्ड विद 85%, अटेंडेंस एंट्रीज। निम्न में से कौन सा इंफॉर्मेशन का उदाहरण? इंफॉर्मेशन क्या है मिल रहा है इसमें? स्टूडेंट पास्ड विद 85%, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि बच्चा क्या वो पास हुआ है 85% से, ठीक है। उसी इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग। अ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू। कंप्यूटर डेटा को किसके अनुसार संसाधित करता है? ह्यूमन इमोशंस, इंस्ट्रक्शंस, वेदर, नन ऑफ दिस। तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा? कंप्यूटर प्रोसेस करता है किसी भी डेटा को, तो इंस्ट्रक्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं, which of the following is not a part of the IPO साइकिल, इनमें से कौन सा IPO साइकिल का भाग नहीं है? इनपुट, प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग या आउटपुट? IPO इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट भी है, प्रोसेसिंग भी, आउटपुट भी है, तो कौन नहीं है इसमें? सी, नेटवर्किंग। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क इज नोन एज, कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस, वर्सेटाइलिटी, एक्यूरेसी या फिर रिलेबिलिटी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इंटेलिजेंस। इसमें क्या करें, कंप्यूटर को विशिष्ट प्रकार का कार्य करने की क्षमता को कहते हैं वर्सेटाइलिटी कहते हैं, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन वर्सेटाइलिटी हो जाएगा। 23 पे आते हैं, लिखा हुआ है अ कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ड्यू टू इट्स, कंप्यूटर की बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर सकता है क्योंकि उसमें होती है क्या? इंटेलिजेंस, मेमोरी, प्रोसेसर या कीबोर्ड? कीबोर्ड भी होता है, प्रोसेसर भी होता है, मेमोरी भी होती है, लेकिन क्या है, बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करता है। मतलब स्टोर कहाँ करता है ये? मेमोरी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन, इनमें से कौन सा ऑटोमेशन का उदाहरण है? कंप्यूटर स्टार्ट कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली आफ्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस, बी यूजर टाइप्स एवरी कैलकुलेशन मैनुअली, सी प्रिंटर प्रिंट्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, डी मॉनिटर स्टोर्स डेटा परमानेंटली? निम्न में से कौन सा ऑटोमेशन का उदाहरण रहेगा? ऑटोमेटिक किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने ही क्या कहलाता है? ऑटोमेशन कहलाता है। मतलब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कंप्यूटर स्टार्ट कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड, कंप्यूटर शब्द जो है किस भाषा से बना है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ए कंप्यूट, बी कंप्यूटेशन, सी कंप्यूटर, डी कैलकुलस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कंप्यूट। कंप्यूट से ही क्या बना है? कंप्यूटर बना हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच फीचर्स अलाउज अ कंप्यूटर टू कंप्लीट बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस विद इन अ सेकेंड, मतलब स्टोरेज है, स्पीड है, रिलेबिलिटी, ऑटोमेशन, कंप्यूटर अरबों ऑपरेशंस कुछ ही सेकंड में किस विशेषता कारण करता है? तो ये पता होना चाहिए आपको, स्पीड के द्वारा करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। वैसे यहाँ पे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिख रहा है इसमें कह रहा है कि अ कंप्यूटर कैन नॉट प्रोड्यूस्ड करेक्ट आउटपुट इफ कंप्यूटर सही आउटपुट नहीं देगा यदि, इसमें क्या नहीं होगा? करेक्ट इनपुट इज प्रोवाइडेड, इनकरेक्ट डेटा और इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड, द प्रोसेसर इज फास्ट, द मॉनिटर इज एलईडी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, इनकरेक्ट डेटा और इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? बायोस एक प्रकार का फॉर्मवेयर होता है, एमएस वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, लिनक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही सम्मिलित कौन सा है? एमएस वर्ड क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? नहीं। लिनक्स एप्लीकेशन नहीं है। एंटीवायरस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बायोस फॉर्मवेयर होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट 29 पे आते हैं, लिखा हुआ है विच सॉफ्टवेयर कैटेगरी डज गूगल क्रोम बिलोंग्स टू, गूगल क्रोम का किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर्मवेयर, नन ऑफ दीज। इसमें कह रहा है कैटेगरी गूगल क्रोम, गूगल क्रोम एक प्रकार का ब्राउजर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 30 नंबर, लिखा हुआ है द एनालिटिकल इंजन इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ, एनालिटिकल इंजन ने किस अवधारणा को प्रस्तुत किया? इसमें कह रहा है कि ए स्टोर्ड प्रोग्राम, बी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड मेमोरी, सी इंटरनेट या फिर डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये पता होना चाहिए, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड मेमोरी ये जो होता है एनालिटिकल इंजन में काफी ज्यादा इसको इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट के रूप में माना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है हु इज नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर, प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? पहला जो प्रोग्रामर है वो कौन है और किसे, इसका उनका नाम क्या है? तो इसमें जो ए ऑप्शन दिया हुआ है, लिखा हुआ है ग्रेस हॉपर, और बी दिया हुआ है एडी लेडी अडा अडा लवलेस, और सी दिया हुआ है ब्लाइस पास्कल, और डी दिया हुआ है जॉन नेपियर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बी जो है एडी अडा लवलेस। तो इनका जो दरअसल पूरा नाम क्या है? लेडी अडा लवलेस नाम है। इन्होंने 0 और 1 को इन्वेंट किया, प्रोग्राम किया था एनालिटिकल इंजन में, तो इसलिए इनको फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है, लेडी अडा लवलेस को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इनमें से कौन सा पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? तो ये पता होना चाहिए। इसमें आपको नजर आएगा क्या? इनियक,
ENIAC जो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि ENIAC को कब बनाया गया, ठीक है। आप सभी को कमेंट करना है इस चीज को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंप्यूटर वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुली कंप्यूटर, इनमें से पहला वाणिज्यिक कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है। तो इसमें जो ए ऑप्शन दिया हुआ है ENIAC, बी दिया हुआ है EDVAC, सी दिया हुआ है UNIVAC 1 और डी दिया हुआ है मार्क 1। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा UNIVAC 1। और UNIVAC का आपको फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। कमेंट करेंगे सभी लोग UNIVAC का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लिखा हुआ है विच व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस का फुल फॉर्म क्या है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये सभी को पता होता है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ए जो ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो किसे परिवर्तित करता है। असेंबलर, असेंबलर हमेशा असेंबली लैंग्वेज को ही मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंपाइलर ट्रांसलेट्स, कंपाइलर किसका अनुवादक करता है। एंटायर प्रोग्राम एट वंस, वन स्टेटमेंट्स एट अ टाइम। सी लिखा हुआ है मशीन लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज, ये बिल्कुल गलत है। और डी लिखा हुआ है असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बी, एंटायर प्रोग्राम एट वंस, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है सही। विच लैंग्वेज इज कॉमनली कंपाइल्ड, इनमें से कौन सी भाषा सामान्यतः कंपाइल की जाती है। पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी या फिर बेसिक इंटरप्रेटर मोड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो भी हो जाएगा क्या, सी लैंग्वेज जो है एक तरीके से कंपाइल्ड लैंग्वेज मानी जाती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है नंबर सिस्टम यूजेस द सिंबल 0 to 9 एंड A to F, कौन से संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम में 0 से 1 और A से F तक के सिंबल्स का या कैरेक्टर्स का उपयोग किया जाता है। तो ये सही पता होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका क्या, हेक्साडेसिमल। बाइनरी हमेशा 0 1 का इस्तेमाल करता है और डेसिमल हमेशा ये 10 का इस्तेमाल करेगा। इसका बेस 10 होता है और ऑक्टल का 8 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है, ठीक है। तो ये 0 to 9 A to F जो होता है ये हमेशा हेक्साडेसिमल में ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है डी। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर किसी डिवाइस की विशिष्ट पहचान किस एड्रेस से होती है। विशिष्ट पहचान किसी भी डिवाइस की कैसे होती है, लॉजिकल एड्रेस। पता होना चाहिए सभी को ना, इंटरनेट पर आपके डिवाइस की जो पहचान होती है वो कौन करती है, लॉजिकल एड्रेस करता है, आईपी एड्रेस करता है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ डोमेन नेम सच एज www.google.com इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका उदाहरण है ये पूछ रहा है। तो ये पता होना चाहिए आपका, ये है क्या एक प्रकार का, ये आपका अल्फाबेटिकल एड्रेस है जो कि एक डोमेन नेम है, ठीक है, www.google.com। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है व्हिच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पांसिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग। लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग आईपी एड्रेस के लिए कौन सी लेयर उत्तरदायी होती है, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर सेशन लेयर। तो पता होना चाहिए नेटवर्क में हमेशा क्या होगा, आईपी होगा। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेटवर्क लेयर हो जाएगा। व्हिच लेयर इज रिस्पांसिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड एरर रिकवरी, एंड टू एंड रिलेबल कम्युनिकेशन तथा एरर रिकवरी के लिए OSI मॉडल की कौन सी लेयर उत्तरदायी होती है। तो इसमें पता होना चाहिए ये ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाती है और ट्रांसपोर्ट लेयर में एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसका नाम क्या है वो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफरेंशिएट्स द OSI मॉडल फ्रॉम द TCP/IP मॉडल। निम्न में कौन सा कथन OSI मॉडल और TCP मॉडल के बीच सही अंतर बताता है। इसमें जो दिया हुआ है OSI हैज 4 लेयर्स, बिल्कुल गलत बात है। OSI इज अ 7 लेयर रेफरेंस मॉडल वेयर एज TCP/IP प्रैक्टिकल 4 लेयर्स प्रोटोकॉल सूट। ये बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं और TCP/IP में 4 लेयर होती हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द सिस्टम साइमल्टेनियसली। इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय पर कई सारे यूजर्स को कार्य करने की अनुमति देता है। तो इसमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमरीली डिजाइंड फॉर, किस डिवाइस के लिए डिजाइन किया गया ये आपको बताना है। एप्पल डिवाइसेस के लिए, ठीक है, एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर्स के लिए। बी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 हेक्साडेसिमल डिजिट, एक हेक्साडेसिमल डिजिट में कितने बिट का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेड होता है।
तो पता होना चाहिए, ये हमेशा 4 बिट होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है विच गवर्नमेंट ऐप इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड वेरिफिकेशन। डिजिटल डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है? डिजी लॉकर। ठीक है, तो इसमें जो होगा डिजी लॉकर, लगभग हम लोग 1 GB तक का डेटा स्टोर करके यहाँ पर रख सकते हैं किसी भी डेटा को। लिखा हुआ है विच प्रोटोकॉल सुइट इज द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन। मतलब ये कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, द इंटरनेट की जो फाउंडेशन है वो किस प्रोटोकॉल पर टिकी हुई, तो ये पता होना चाहिए टीसीपी आईपी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेशन आईपी एड्रेसेस। तो आईपी एड्रेस देने का काम कौन करता है? आईकैन। और लास्ट में जो लिखा हुआ आईएसओ, आईएसओ जो है वो एसआई मॉडल को बनाने का काम करता है। IEEE ये स्टैंडर्ड होता है जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स के स्टैंडर्ड को बनाने का काम करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आईकैन हो जाएगा, और आपको आईकैन का फुल फॉर्म बताना है कमेंट में। नेक्स्ट आगे आते हैं, विच प्रोटोकॉल बिकेम द स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन इन 1983। 1983 में इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड बना? टीसीपी आईपी, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका टीसीपी आईपी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से किस पर आधारित है? विंडोज कर्नल, लिनक्स कर्नल, यूनिक्स कर्नल या फिर डॉस। तो ये पता होना चाहिए, ये हमेशा आपका लिनक्स कर्नल पर आधारित होता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल ने कब खरीदा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है विच ईमेल सर्विसेज वाज प्रीवियसली नोन एज हॉटमेल। मतलब हॉटमेल को हम लोग इसमें जो कह रहा है कि इसमें से कौन सी सर्विस ऐसी है जिसको पहले हम लोग हॉटमेल के नाम से जानते थे। इसमें जो याहू मेल है, आउटलुक, जीमेल या फिर जोहो। इसमें जो आउटलुक है ना, आउटलुक का ही पुराना नाम क्या है? हॉटमेल है। हॉटमेल को जो है आउटलुक के रूप में इन्होंने चेंज किया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ठीक है, 2013 में खरीद लिया गया, और हॉटमेल जो आया वो 1996 में आया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आउटलुक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच सिंबल वाज फर्स्ट यूज्ड इन ईमेल एड्रेस बाय रे टॉमलिंसन। तो एट द रेट का इस्तेमाल किया गया था, ये पता होना चाहिए आप सभी को। एट द रेट का इस्तेमाल अभी भी होता है। इसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट नेटवर्क ईमेल वाज सेंट इन विच ईयर। पहला नेटवर्क ईमेल किस वर्ष भेजा गया था? मतलब ये कह रहा है कि ईमेल का आविष्कार कब हुआ था? 1971, ये ईयर आपको याद रखना है। 1969 में क्या हुआ था? दुनिया का पहला नेटवर्क ARPANET को बनाया गया था, और 1991 में WWW को ग्राफिकल रूप में मान्यता मिली थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर वेब ब्राउजिंग। जहां पर सिक्योरिटी की बात आ जाएगी, समझ लेना ये ब्राउजिंग की बात आ रही है। ब्राउजिंग मतलब सिक्योर में एस, तो जहां जहां पर एस लगा, जिससे देखो यहाँ पर HTTPS लिखा हुआ है ना, मतलब एस का मतलब ही क्या होता है? सिक्योर होता है। तो ये पता होना चाहिए, बी इसका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, तो बस 55 क्वेश्चंस हमारे हो गए कंप्लीट। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी कुछ डाउट हो, जो भी कुछ समस्याएं हो, उनको आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए टाटा बाय बाय, गुड डे क्लास।